पच्चरा श्रावस्ती नगर के एक प्रतिष्ठित सेठ की पुत्री थी। किशोरवय में वो अपने घर के नौकर के प्रेम में पड़ गई। जब उसके माता पिता उसकी शादी के लिए उपयुक्त वर की खोज कर रहे थे, तब वो नौकर के साथ घर से भाग गई। दोनों ने एक छोटे से नगर में बसने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद पच्चरा गर्भवती हो गई। अकेलापन महसूस करते हुए उसने अपने पति से कहा, हम यहां अकेले रहते हैं और मैं गर्भवती हूं। मुझे किसी की मदद की आवश्यकता है। क्या आप मुझे मेरे माता पिता के घर भेजने की अनुमति देंगे? लेकिन पति पच्चरा को मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसका जाना टाल दिया। फिर भी पच्चरा के मन में मायके जाने की तीव्र इच्छा बढ़ने लगी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, उसने पड़ोसी से कहा, आप मेरे पति से कह दीजिए कि मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूं। जब पति को यह पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और ग्लानि का अनुभव हुआ कि उसके कारण पच्चरा को इतनी कठिनाई हो रही थी। उसने पच्चरा को खोजने के लिए उसी रास्ते पर चलना शुरू किया और रास्ते में पच्चरा उसे मिल गई। पति ने उसे समझाया और घर वापस ले आया। कुछ समय बाद पच्चरा को प्रसव हुआ और वे सुखपूर्वक रहने लगे। जब पच्चरा फिर से गर्भवती हुई तो पति ने खुद ही उसे उसके माता पिता के घर ले जाने का निर्णय लिया। मार्ग में तेज आंधी और वर्षा शुरू हो गई। पच्चरा ने कहा, आप किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करें। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था। तभी एक विषधर सांप ने उसे काट लिया और वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया। पच्चरा अपने पति की प्रतीक्षा करती रही और इस दौरान उसे प्रसव हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर दोनों बच्चों को लिया और पति को खोजने निकली। जब उसने अपने पति को मृत पाया तो वो जोर जोर से रोने लगी और कहा, हाय, मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब उसके पास कोई नहीं था। वो अपने माता पिता के घर की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में एक नदी आई और उसे बच्चों के साथ नदी पार करना कठिन लगा। उसने बड़े बच्चे को एक किनारे पर बिठाया और छोटे बच्चे को अपनी छाती से चिपकाकर नदी पार करने लगी। दूसरे किनारे पर पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने वापस नदी में उतर गई। तभी उसने देखा कि एक गिद्ध छोटे बच्चे पर झपटने की कोशिश कर रहा था। उसने चीखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे किनारे पर बैठा बच्चा अपनी मां की आवाज सुनकर पानी में कूद पड़ा और तेज बहाव में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध ने उठा लिया और बड़ा बच्चा नदी में बह गया। उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। वो विलाप करती हुई अपने माता पिता के घर चल दी। रास्ते में एक यात्री से उसने सुना कि उसके माता पिता और भाई बहन सब जलकर मर गए थे। ये सुनते ही पच्चरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो पागल होकर निर्वस्त्र घूमने लगी। उसके मुंह से बस यही शब्द निकलते थे, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटा गिद्ध ने खा लिया, माता पिता और भाई बहन जलकर मर गए। लोग उसे अपमानित करते हुए उसे यहां से वहां भगा देते थे। भगवान बुद्ध उस समय जेतवन में धर्मोपदेश दे रहे थे। पच्चरा अनायास वहां आ गई। उपस्थित लोग बोले, ये तो पागल है, इसे यहां से निकाल दो। लेकिन बुद्ध ने कहा, इसे मत रोको, इसे मेरे पास आने दो। जब पच्चरा बुद्ध के पास पहुंची तो भगवान बुद्ध ने उसे कहा, बेटी, अपनी चेतना को संभालो। बुद्ध की उपस्थिति में पच्चरा को कुछ होश आया और उसने अपनी नग्नता का बोध किया। किसी ने उसे चादर से ढाक दिया। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भगवान, मेरे पति को सांप ने डस लिया और मेरे छोटे छोटे बच्चों को मैंने अपनी आंखों के सामने खो दिया। मेरे माता पिता और भाई बहन सब जलकर मर गए। अब मेरे पास कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक उत्तर दिया, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों के लिए तुम आंसू बहा रही हो, वे सभी जन्म जन्मांतरों से मरते रहे हैं। तुम्हारे द्वारा बहाए गए आंसू अनंत है। यही जीवन का सत्य है। जब मृत्यु आती है तो कोई भी परिजन उसे रोक नहीं सकता। ये सुनकर पच्चरा का दुख कुछ कम हुआ।
उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी और बुद्ध ने उसे अपने संग में शरण दी। वो नित्य ध्यान और ज्ञान की साधना में गहरी निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर डाला गया पानी पहले कुछ दूर जाकर सूख गया, फिर दूसरी बार डाला गया पानी और भी दूर जाकर सूख गया, और तीसरी बार डाला गया पानी सबसे दूर जाकर सूख गया। इस सामान्य घटना में उसे समाधि का सूत्र मिला। उसने सोचा, पहली बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अल्पायु में ही मर जाते हैं, दूसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव मध्यम आयु में मरते हैं, और तीसरी बार उड़ेले गए पानी की तरह कुछ जीव वृद्धावस्था में मरते हैं। सभी जीव मरते हैं, सब कुछ अनित्य है। अब पच्चरा को यह आभास हुआ जैसे भगवान बुद्ध उसे ये समझा रहे हों। हां पच्चरा, समस्त प्राणी मरण धर्मा है। इस प्रकार पच्चरा उन बौद्ध साधिकाओं में शामिल हो गई जिन्हें एक ही जीवन में निर्वाण की प्राप्ति हुई।